आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे, अपनी तैयारियों में एकदम जुटे होंगे। दोस्तों, मेरी भी कोशिश यही रहती है कि आपकी तैयारियों में थोड़ा सा एक चांद मैं भी लगा सकूं। ओके, तो इसी क्रम में आज हम लोग बात करने वाले हैं दिल्ली सर्विस बिल के बारे में, जो कि आपको पता है रिसेंटली अभी लोकसभा में पास हुआ एंड अभी राज्यसभा में भी पास हो चुका है। तो ये बिल जल्दी ही एक्ट बन जाएगा एंड इसी चीज़ पर हम चर्चा करने वाले हैं। ये बिल एक्चुअल में आया क्यों है और इस बिल की ज़रूरत क्यों पड़ी और दिल्ली की करंट पोजीशन अभी है क्या, स्पेशल यूटी है या राज्य है, मतलब जो भी चीज़ें हैं दिल्ली के बारे में इन सब चीज़ों को बात करेंगे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पर ये चीज़ें, मतलब इन चीज़ों का जिक्र हुआ है, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, अभी कौन सी पावर्स लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास में चली गई हैं, उन चीज़ों को की हम चर्चा में शामिल करेंगे। ओके, तो मेरा नाम मोहित जोशी है और मंथन आइए से मुझे देख रहे हैं। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने साथी जो एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए आगे डिस्कशन में बात करते हैं करंट पोजीशन की दिल्ली की। दिल्ली, ठीक है, न्यू दिल्ली जो कि हमारी एक कैपिटल है। तो इसको ना अभी हम करंट की बात करें तो स्पेशल यूटी का दर्जा प्राप्त है। ऐसा नहीं जब हमारा संविधान बना था तभी से स्पेशल यूटी थी, ठीक है। स्पेशल यूटी बनी कब, 69th अमेंडमेंट होता है 1991 के अंदर और इसको आर्टिकल 239AA, ठीक है, कैपिटल ए है। तो समझ गए होंगे आप ये क्या है, एक अमेंडमेंट है, यानी ये एक संशोधन है। ओके, संशोधन पार्लियामेंट के द्वारा किया जाता है। आपको पता होगा संशोधन कोई भी अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन करना है तो उसको सिर्फ पार्लियामेंट कर सकता है, स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज नहीं कर सकती हैं, ठीक है। तो संशोधन एक दो चीज़ें और ध्यान रख सकते हो, जो संसद मतलब ऐसे कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते हैं उसमें जॉइंट मीटिंग नहीं होती जो 108 के अंदर होती है, ठीक है। जॉइंट मीटिंग का प्रावधान इसके अंदर नहीं होता कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के, वो ऑर्डिनरी बिल्स के अंदर होता है। तो ये ध्यान रखना है आपको, 239AA के अंदर दिल्ली की पोजीशन को डिफाइन किया गया। वो एक स्पेशल यूटी है। स्पेशल यूटी किस तरीके से, क्योंकि वहाँ डुअल गवर्नमेंट है। डुअल गवर्नमेंट क्या है, अब इस चीज़ को समझ लेते हैं। ओके, डुअल गवर्नमेंट इन दिल्ली, देखो एक तरफ जहाँ वहाँ सीएम है, ओके, वहीं पर दूसरी तरफ वहाँ पर एलजी है। एलजी जिनको कौन आपको अपॉइंट कर रहे हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। कौन कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। एक मिनट दीजिए, इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, राइट। ओके, एलजी को कौन अपॉइंट कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है एंड साथ ही साथ सीएम, वहाँ पर एक लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो वहाँ पर एक चुनी हुई सरकार है जिसे हम राज्य सरकार बोलते हैं। ओके, यहाँ पर एलजी काम कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है, अब इन दो तरीके से दो वहाँ पर गवर्नमेंट, केंद्र सरकार भी वहाँ राज कर रही है एज ए यूटी, और अगर दूसरी बात करें जो राज्य सरकार है वो भी काम कर रही है। वहाँ पर कौन काम कर रहा है, राज्य सरकार के रूप में सीएम काम कर रहे हैं। ओके, तो जो अब कई सारे विषय होते हैं स्टेट लिस्ट के अंदर होते हैं ना, सब स्टेट लिस्ट आपको पता है 7th जो शेड्यूल हमारी वहाँ पर डिफाइन किया गया है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। तो स्टेट लिस्ट में बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिन पर कानून बनाने का राइट राज्य सरकार का होता है। तो लेकिन यहाँ पर तो दो दो सरकारें हैं, तो कौन से राइट्स एलजी के पास होंगे, कौन से राइट्स सीएम के पास होंगे, इनको भी डिफाइन किया गया। ओके, तो कौन कौन से राइट है, पुलिस है, पब्लिक ऑर्डर एंड लैंड है। यानी पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड से संबंधित जो भी इश्यूज है वहाँ पर कौन कानून बना सकता है, वो एलजी बना सकते हैं। उसके अलावा जो भी कानून हैं, जो भी इश्यूज हैं स्टेट लिस्ट के अंदर, कंकरेंट लिस्ट के अंदर, वो सब कानून कौन बना सकते हैं, सीएम बना सकते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के थ्रू। ओके, होप इतनी बातें आपको समझ में आ गई। डुअल गवर्नमेंट क्या है, एक तरफ यूनियन जो है ना, यूनियन गवर्नमेंट है। यूनियन टेरिटरी का मतलब ये यूनियन गवर्नमेंट जहाँ पर अपनी तरह से शासन कर रही होती है राष्ट्रपति के थ्रू, राइट। तो राष्ट्रपति के थ्रू वहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं जिनको नियुक्त किया जाता है एंड वही जो है वहाँ पर क्या करते हैं, सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं। ओके, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एक तरह से एलजी। तो ये सब चीज़ें होंगी डुअल गवर्नमेंट के बारे में। अभी हम लोग बात करते हैं बैकग्राउंड की, जो भी इश्यू है वहाँ पर क्या चीज़ें हो रही हैं। देखो टसल ना बहुत 2015 से शुरू हुई है, क्यों हुई है, उससे पहले से आप लंबा इतिहास उठा के देखेंगे तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या फिर दिल्ली की स्टेट गवर्नमेंट है, वहाँ पर ना आप जनरली देखोगे कि किस तरीके से वहाँ पर सेम चीज़ चली, पार्टी सेम है। आप देखोगे उसके बाद जब दिल्ली आपको 1991 के अंदर स्पेशल 1991 के अंदर एक तरह से स्पेशल यूटी बना दी जाती है, तो उसके बाद भी आप देखोगे एक तरह से कांग्रेस और आपको यूनियन में भी कांग्रेस दिखेगी। तो मतलब टसल बीच बीच में रहे हैं लेकिन उतने ज़्यादा टसल नहीं रहे। लेकिन 2015 से लेके 2015 से काफ़ी ज़्यादा टसल बढ़ गई। किस चीज़ को लेके, पावर को लेके, ठीक है, पावर को लेके, किसके पास कितनी पावर, स्टेट के पास ज़्यादा पावर कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर,
किसको लेके, दिल्ली को लेके। ओके, तो दिल्ली गवर्नमेंट वर्सेज एलजी चल रहा था काफ़ी टाइम से कि किस चीज़ किन के पास एक ज़्यादा मतलब पावर है, इस चीज़ को लेके बैटल होती 2015 से। सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आता है, ज्यूरिडिक्शन आता है, क्या आता है मई 2023 के अंदर, कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जो एलजी हैं, ठीक है, लैंड हो गया, पब्लिक ऑर्डर हो गया और पुलिस हो गया, इनको छोड़ के किसी और चीज़ पर कानून नहीं बना सकते हैं। ओके, बात जनरली जो मुद्दा आ रहा था ना वो किस पर आ रहा था, जो आईपीएस हैं, आईएएस हैं, ठीक है, तो इस तरह की जो सर्विसेज होती हैं, जो सिविल सर्विसेज होती हैं, इनके जो सिविल सर्विसेज में जो ऑफिसर्स होते हैं, इनके ट्रांसफ़र को लेके, ठीक है, इनका ट्रांसफ़र कौन कर सकता है, किसके हाथ में ज़्यादा पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास की जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके पास, मीन्स एलजी के पास या फिर दिल्ली गवर्नमेंट के पास, सीधा सही है। तो इस चीज़ को लेके सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसका सारा जिम्मा किसका है, जो पब्लिक सर्विसेज किसके अंदर है, वो सारी की सारी आपकी सीएम के अंदर आती है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती है, ऐसा बोला। पर उन्होंने एक चीज़ और कही सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर पार्लियामेंट चाहे तो इस तरह के कानून है ना, इनमें चेंज कर सकता है, इनके लिए नए कानून बना सकता है। ओके, तो इसी के बिहाफ जो है सेंट्रल गवर्नमेंट एक बिल इंट्रोड्यूस करती है, दिल्ली सर्विस बिल। इस बिल के अंदर क्या था, एक नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी का गठन किया गया। किसका, नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी का गठन किया गया, इस वाली अथॉरिटी का। ओके, इसको जो मतलब रिकमेंड इसको कौन करेगा, एलजी रिकमेंड करेगी। क्या चीज़ रिकमेंड करेगी कि जो सिविल सर्विसेज है ना, जो सिविल सर्विसेज में जो ट्रांसफ़र होने हैं, जो सिविल सर्वेंट्स हैं, इनके जो ट्रांसफ़र्स होंगे, ठीक है, जो भी होगा मतलब इनसे रिलेटेड जो भी इश्यूज होंगे, उनको रिकमेंड कौन करेगा, ये अथॉरिटी करेगी। ये अथॉरिटी का गठन किया जाएगा इसके थ्रू, यही रिकमेंड करेगी एलजी को कि आपको ये करना चाहिए। उसके बिहाफ पर ही जो है एलजी चीज़ों पर एक्शन लेंगे। ओके, तो इस अथॉरिटी के अंदर कौन कौन होंगे, एक सीएम होंगे जो कि चेयरपर्सन होंगे, एक होम सेक्रेटरी होंगे दिल्ली के, वो मेंबर सेक्रेटरी होंगे, चीफ सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली होंगे, वो भी कौन होंगे, मेंबर होंगे इस अथॉरिटी के। तो कौन कौन होंगे, चेयरपर्सन, मेंबर सेक्रेटरी एंड मेंबर। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है ना, देखोगे ठीक है, आप कहोगे यार सीएम तो चेयरपर्सन है, मतलब ज़्यादा पावर, नो। होम सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी को जो अपॉइंट करेगा, कौन करेगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। अगर वोट्स होंगे तो कौन, आप सीधी सी बताया 2:1 जहाँ पर हो जाएगा, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, एलजी किसकी बात सुनेंगे। मतलब यहाँ पर सेंटर का ज़्यादा, एक देखो कि मेजोरिटी किसकी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू है। तो यहाँ पर जो है इस तरह से इनडायरेक्टली बोल दिया जा रहा है कि यहाँ पर एलजी की पावर्स को बढ़ा दिया गया है। ओके, यानी जो पब्लिक सर्विसेज है ना, यानी सिविल सर्विसेज जो हैं, वो क्या हो गई हैं, आप एलजी के पास चली गई हैं। इसी चीज़ को लेके सारी की सारी बातें थी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या कॉन्टेक्स्ट था, क्या चीज़ें किस तरीके से वर्क कर रही थी और अब क्या किस तरीके से वर्क करने वाली है इन फ्यूचर। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है अभी आप देखोगे नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है लोकसभा के अंदर लाया गया है, और ये आपको पता है, सीधी सी बात है, पहले ही पता होगा आपको कि रिजेक्ट होना था, क्योंकि मेजोरिटी वहाँ पर एनडीए है, तो रिजेक्ट होने का कोई सवाल था नहीं। बट मणिपुर जो इंसिडेंट हुआ था उसको लेके लाया गया। बट हाँ, नो कॉन्फिडेंस मोशन को लेके अगला वीडियो आज शाम को आ जाएगा, उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो आप मुझे पूछ सकते हैं, manthan.iasclass@gmail.com पर क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं। इसके अलावा चाहो तो कमेंट बॉक्स में भी आप जो है अपने डाउट को शेयर कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले डिस्कशन के अंदर।